लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि भगवान मंदिर को नहीं, मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह। आज आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे आदमी की जिसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। सैलरी कम हो गई थी, लोन ले रखे थे और उनको चुका भी नहीं पा रहा था। एक तरफ से वह अपनी लाइफ से बहुत परेशान था और उस इंसान की एक आदत भी थी, वह भगवान को नहीं मानता था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था। जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, वह बहुत परेशान होने लगा, तब उसने अपने दोस्तों की सलाह लेनी शुरू की। बोला, यार क्या करूं? तब एक दोस्त ने कहा, यार देख, बुरा मत मानना, तू भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता, तू ऐसा कर, एक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना स्टार्ट कर दे। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएंगे और मन भी शांत होगा। तब उस व्यक्ति ने उस समय तो उस बात को आनाकानी की और टाल दिया और बोला, कोई नहीं, रहने दो, मैं खुद देख लूँगा। क्योंकि उसको लगता था इंसान के कर्म ही इंसान को बनाते हैं, भगवान कुछ नहीं करते। लेकिन जब वह घर आया, वह सोचने लगा, विचार करने लगा अपनी लाइफ के बारे में कि यार सब कुछ बुरा ही तो हो रहा है, तो पूजा करने में क्या घाटा, कर लेनी चाहिए। यही सोचकर अगली सुबह वह बाजार गया, भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति ले आया। घर लाकर उसे विधिवत तरीके से उसकी स्थापना की और पूजा पाठ पर की। इसी तरह महीना बीत गया, 2 महीने, 6 महीने, साल बीत गया। वह बहुत मन से पूजा पाठ करता, प्रार्थना करता, पर बात नहीं बन पा रही थी। अब उसको गुस्सा भी आता था। अगले दिन फिर गुस्से से पूजा करता कि भगवान कभी तो मेरी बात सुनेंगे, कभी तो मेरी प्रार्थना सुनेंगे। 2 साल तक उसने ये सब किया, लेकिन ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। जैसी थी वैसी ही चल रही थी। फिर दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने बताया, भाई आप श्री कृष्ण की पूजा बंद कर दीजिए, आप काली माता जी की पूजा शुरू करो, काली माता जी की मूर्ति लेके आओ, पूजा स्टार्ट करो, देखो कैसे बदलाव आते हैं। तो उसको लगा, चलो भाई, दूसरे दोस्त की सलाह भी मान लो। वह बाजार से मूर्ति ले आया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसने वहीं एक अलमीरा के ऊपर रख दी और काली माता जी की मूर्ति की उसने विधिवत रूप से स्थापना कर दी और उनकी पूजा करने लगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक पूजा की, पर बदलाव नहीं आए। उसने सोचा, आखिर क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि जो ये काली माता जी को मैं धूप जलाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, उसका धुआं भी तो ऊपर जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी को भी तो उसको धुआं लगता होगा। एक काम करता हूँ, एक कपड़े से उसका मुंह बांध देता हूँ। उसने बच्चे को आवाज़ दी, कपड़ा मंगाया और सीढ़ी मंगाई और ऊपर चढ़ने लगा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में कपड़ा बांधने वाला था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी डर गया, चौंक गया, बोला, भगवान आप प्रकट हो गए? 2 साल से पूजा कर रहा था, तब आप नहीं आए और आज आप अचानक से आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ, आज मैं आ गया, क्योंकि आज तूने माना कि सच में मैं हूँ। ऊपर भगवान बैठे हैं, उन तक ये धुआं जाता होगा, तो ये धुआं लेते होंगे, उनको दिक्कत होती होगी, और इसलिए तू मेरा मुंह बांधने वाला था। जैसे ही आपको भरोसा हुआ कि मैं ऊपर बैठा हूँ, वैसे ही मैं प्रकट हो गया। कहानी छोटी सी है, पर लाइफ में एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। भाव वश भगवान। जब आपकी भावना मन से, जब आपके अंदर के भाव आते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ और उनसे सब कुछ चाहता हूँ और उन्हीं की ही पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, तो भगवान ज़रूर प्रकट होते हैं। लेकिन आप सिर्फ मूर्ति मानकर पूजा करते रहेंगे, भाव नहीं रहेगा, तो आपकी लाइफ में ऊपर वाला भी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैनी तैसी। भाव वश भगवान। आपकी भावना को, अपनी भावना को जागृत कीजिए, भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा, आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, लास्ट में बस एक ही बात, जो भी काम करें दिल से करें, पूरी लगन से करें और पूरी मेहनत से करें। धन्यवाद।